Assalamu alaikum everyone. I'm Musa Mukhtar from Snowman Publishers. And today we are going to talk about page number 62 of Knowledge Wheel English series. This is the book for nursery classes. Look here. This is page number 62. And you can see 3 icons at the top of this page: listening, speaking and reading. It means we have 3 tasks on this page. We can see 2 QR codes, storytelling and phonics. और जब आप इनको स्कैन करेंगे तो आप स्टोरी और फोनिक्स की वीडियो तक एक्सेस कर पाएंगे. दिस इज़ द पेज ऑफ लेटर ओ, यानी इसमें लेटर ओ का इंट्रोडक्शन दिया गया और साथ साथ लेटर ओ की वोकैबुलरी बताई गई है. हमें मालूम है कि हम इन जो लेटर्स के इंट्रोडक्शन के लिए हम स्टोरी टेलिंग और साइट रीडिंग का मेथड यूज़ कर रहे हैं. तो सबसे पहले बच्चों को मोटिवेट कीजिए, बच्चों को पेज दिखाइए, बच्चों से पेज के मुतालिक सवालात कीजिए ताकि बच्चे पेज के हवाले से अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकें. जब बच्चे अपना इंटरेस्ट डेवलप करेंगे और बच्चों से आप डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेंगे, बच्चों को पिक्चर अच्छी लगेगी, बच्चों से आप सब ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछेंगे तो बच्चे इसको एंजॉय करेंगे. ओपन एंडेड क्वेश्चंस में ये होता है कि अपने बच्चे अपनी राय का इजहार कर सकते हैं. जैसे कि आप पूछते हैं कि वाई ऑक्स इज़ हैप्पी, तो हर बच्चे का एक अलग जवाब हो सकता है. लेकिन जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो आप पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ द फ्रॉक ऑफ ऑक्टोपस, तो दैट इज़ ऑरेंज. तो ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका तमाम बच्चों का जवाब सेम होगा. तो जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो बच्चों की थिंकिंग स्किल को बेहतर करते हैं, डेवलप करते हैं और बच्चों को सोचने पर मजबूर भी करते हैं, बच्चों की ऑब्जर्वेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करते हैं. सो आप पेज ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हमारे, हमने कैपिटल ओ और स्मॉल ओ को डिफ्रेंशिएट करवाना है. साथ साथ हमने नई वोकैबुलरी देनी है जो कि ओ से शुरू होती है और स्टोरी टेलिंग की मदद से उनके लिसनिंग और रीटेलिंग स्टोरी की स्किल को पॉलिश करना है और साथ साथ साइट रीडिंग करवानी है. तो आप सबसे पहले वार्म अप एक्टिविटी करेंगे. वो आप एक कह लीजिए कि रूल बना लीजिए कि आप जब भी कोई लेसन शुरू करेंगे तो उसके लिए पहले वार्म अप एक्टिविटी करेंगे, यानी बच्चों को उस लेसन के हवाले से एक क्यूरियस करेंगे. आप बच्चों को उस लेसन के हवाले से तजस्सुस डेवलप करेंगे, उनका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे ताकि वो दिलचस्पी के साथ लेसन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकें. उसके बाद आपने शेप इंट्रोडक्शन सबसे पहले देना है. आपने लेटर ओ का इंट्रोडक्शन देना है, तो बताना है कि दिस इज़ कैपिटल ओ, दिस इज़ स्मॉल ओ, दिस इज़ कैपिटल ओ, दिस इज़ स्मॉल ओ, कैपिटल ओ, स्मॉल ओ. कोशिश हम यही करेंगे कि बच्चे जो हैं फ्लैश कार्ड की मदद से सीखें, क्योंकि उसको बहुत अच्छी वो फ्लैश कार्ड पे क्योंकि सिंपली एक लेटर लिखा होता है तो आइसोलेशन में बच्चे उस लेटर को देख सकते हैं. तो आप कह सकते हैं शेप बताते हुए कि लेटर ओ लुक्स लाइक a circle. It goes round and round and both same. Only capital A is big and small a is small. तो आप बच्चों को बता सकते हैं, उसको बताइए कि शेप इज़ डिफरेंट बट द नेम एंड द साउंड इज सेम. द नेम इज़ ओ एंड द साउंड इज़ ऑ. नेम इज़ ओ एंड द साउंड इज़ ऑ. नेम इज़ ओ एंड द साउंड इज़ ऑ. 3-2 मेथड का यूज़ कीजिए. एटलीस्ट 3 टाइम्स आप कॉल कीजिए और बच्चों से 2 मरतबा स्पीकिंग करवाइए. इस तरह उनके लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों जो स्किल्स हैं वो पॉलिश होंगी.